हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीजा पर्ल्स। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ यूके टूरिस्ट वीजा पे। अगर आप यूके टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगी। आप विदाउट एनी एजेंट खुद अप्लाई कर सकते हो। विदाउट एनी देरी करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं यूके टूरिस्ट वीजा की गवर्नमेंट वेबसाइट ओपन करके बैठी हुई हूँ। तो सबसे पहले हम इसके फीस की बात कर लेते हैं। यूके टूरिस्ट वीजा आप बेसिकली 4 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। पहला है आपका जो अप टू 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, जिसकी फीस अप्रोक्सीमेटली आपका 15,000 होती है। देन आप 2 साल के लिए अप टू 2 इयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसकी 56,000 अप्रोक्स फीस होती है। देन 5 इयर्स के लिए अप्लाई होता है, जिसकी अप्रोक्स फीस 1 लाख होती है। देन 10 इयर्स के लिए अभी आप यूके टूरिस्ट वीजा ले सकते हो, जिसकी फीस होती है 1,25,000 समथिंग। इस तरीके से फीस स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है। अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो 21 वर्किंग डेज में आपको वीजा डिसीजन आ जाता है। तो स्टेप्स क्या रहते हैं? स्टेप्स में अगर आपको बात करूं तो पहले आपका डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने पड़ेंगे। देन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, फी पे करनी पड़ती है, एंड देन वीएफएस में आपको अपॉइंटमेंट डेट लेकर अपना बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है। ये स्टेप्स होते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट के अलावा आपका फोटो जाएगा। फोटो जो जाएगा वो 50 बाय 50 की फोटो होनी चाहिए आपकी। देन आपका आता है कवर लेटर। कवर लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें आपका इंटेंशन मेंशन होता है कि आपका इंटेंशन क्या है जाने का, आप वापसी लौट के आओगे या नहीं आओगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है, इसे आपको बहुत अच्छे से बनाना है। देन आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट्स है। ये कि मैंडेटरी नहीं होता है रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, बट हम रिकमेंड करते हैं कि आपको लगाना चाहिए, आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग होता है। देन आपका आ जाता है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग भी आपको पूरा शो करना पड़ता है जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हो। अगर आप किसी के यहाँ विजिट करने जा रहे हो तो वो उनका एड्रेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा इनविटेशन लेटर के साथ। नहीं तो अगर आप घूमने जा रहे हो तो आपको होटल बुकिंग दिखाना पड़ेगा। देन अगर आपका कोई इंटरनल ट्रैवल बुकिंग आपने पहले से करा रखा है घूमने के लिए, जैसे आप किसके थ्रू जाओगे, कोई आपने कैब बुक कर रखी है, कोई ट्रेन बुक कर रखी है, अगर वो भी अगर आप एडिशनली दिखा सकते हो तो आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग होता है। अगर इसके अलावा मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो वो आपका आ जाता है कि अगर आप जॉब करते हो तो आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। बेसिकली आपको एनओसी लेना पड़ेगा एचआर डिपार्टमेंट से कि आप लीव लेटर बेसिकली लगा रहे हो कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको 6 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। और अमाउंट की अगर मैं बात करूं कितना अमाउंट दिखाना है, तो आप 100 पाउंड इंटू आप जितने दिन के लिए जा रहे हो आप उसको इंटू कर लो। बट मैं आपको यही बोलूंगी, इंटू करने के बाद भी आपका 3-4 लाख एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट आप शो करोगे उतना ही आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका है कि लास्ट 3 मंथ्स की आपको पे स्लिप दिखानी पड़ेगी कंपनी की। देन आपको आईटीआर दिखाना पड़ता है लास्ट 3 इयर्स का। अगर आपका बिजनेस है तो, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपका बैंक स्टेटमेंट के अलावा बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे जो कंपनी रजिस्ट्रेशन पेपर होता है वो, कंपनी का करंट अकाउंट की डिटेल्स, कंपनी की आईटीआर एक्सेट्रा। देन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा या रेंट डॉक्यूमेंट, जो कि एड्रेस प्रूफ होता है बेसिकली। मतलब कि आप इंडिया में ही रह रहे हो, काफी टाइम से रह रहे हो, तो ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, जो आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। मैंडेटरी नहीं है, बट वी रिकमेंड यू। एंड देन अगर आपका जैसे रिलेशन क्या है, आप इंडिया में हो तो इंडिया से अगर आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टाई होगा तभी उनको रियलाइज होगा ना कि हाँ आप अपने कंट्री में वापस आओगे, आप वहां काम करने नहीं जा रहे। तो उस केस में आप कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, जैसे आप अपने मदर फादर स्पाउस का आधार कार्ड दिखा सकते हो, कोई आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो दिखा सकते हो, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है आप वो दिखा सकते हो। अगर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट की मैं कुछ बात करूं तो जैसे अगर आप स्पाउस के साथ जा रहे हो आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो वेडिंग कार्ड या वेडिंग फोटोज दिखा सकते हो। ट्रैवल इंश्योरेंस दिखा सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस दिखा सकते हो। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके, लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पे आपको अपना फॉर्म फिल करना है। नॉर्मल डिटेल्स आपसे पूछेंगे, वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको फी पे करने को बोलेंगे। जैसे ही आप फी पे करते हो देन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड करने हैं पोर्टल पे। देन आपको किसकी वेबसाइट पे जाना है, वीएफएस की वेबसाइट पे जाना है।
और यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट लेना है। वो लोग आपको डेट देंगे, उस डेट पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स और जो अपॉइंटमेंट का मतलब जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है बेसिकली वो आपको लेके जाना है। एंड जब आप जाओगे आपका बायोमेट्रिक्स होगा, वो आपको एक स्लिप दे देंगे, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा जब आपका डिसीजन आ जाता है तो आपको मेल भी आ जाता है, तो आपका डिसीजन ऐसे आ जाता है। आप कैसे अपना पासपोर्ट या तो करने भी जा सकते हो डिसीजन के बाद, या फिर आप कुरियर सर्विस भी ऑप्ट कर सकते हो। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ यूके टूरिस्ट वीजा। अगर आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू सो मच।